इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री का अगला टॉपिक देखेंगे जो है एंग्लो मराठा वॉर। हम इस वाली वीडियो में तो पहले वाला फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर कवर करेंगे। अदरवाइज़ कितने एंग्लो मराठा वॉर्स हुए हैं, मतलब अंग्रेज़ों के वॉर्स मराठास के साथ कितनी बार हुए हैं? 3 बार। और ये हुए हैं सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी और फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में। ये हुए हैं बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड मराठास। तो इसमें तो हम पहले वाला देखेंगे, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। अगेन ये चीज़ इसके अंदर हमें याद रखनी है कि ये हुआ कब था। ये हुआ था 1775 से लेके 1782 तक। तो इतने सालों तक चला था, ये याद रखना ज़रूरी है क्योंकि ये किसी भी पीसीएस एग्ज़ाम में या डिफेंस एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम वगैरह में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज़ इसके इस वाली चीज़ में ये इसका कोर्स और बैकग्राउंड क्या रहा है। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में क्या हुआ था, कैसे था, क्या रीजंस रहे थे, उसका पूरा बैकग्राउंड इन पॉइंट्स में दिया हुआ है। इसका जो पहला पॉइंट है वो ये है कि जो थर्ड पेशवा बालाजी बाजीराव थे, ठीक है, ही डाइड इन 1761। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनसे एक चीज़ ना, ही वॉज एक, आप कह सकते हो कि जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था उसमें जो मराठास को हार मिली थी वो उनसे बर्दाश्त नहीं हुई। वो मूवी देखी है ना, बालाजी बाजीराव वाली, मस्तानी वाली जो है, बाजीराव मस्तानी, वो उसमें जो थे पेशवा बालाजी बाजीराव, वो उनकी बात है यहाँ पे। ही डाइड इन 1761 क्योंकि उनसे हार बर्दाश्त नहीं हुई थी, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाली। ठीक है, और इस थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में ना कौन लड़े थे ये भी देख लो, ये मैं हाँ बता देती हूँ। अदरवाइज़ ये मिडीवल हिस्ट्री का टॉपिक है क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो मिडीवल हिस्ट्री में आते हैं, तो थर्ड भी उसमें ही डाल दिया है। ये हुआ था एक तो मराठास के बीच में प्लस अफगान्स के बीच में। अफगान्स में कौन थे? अब्दाली था ना, वो अहमद शाह अब्दाली। एंड उसको अहमद शाह दुर्रानी भी कहते हैं। दुर्रानी कहो या अब्दाली कहो, एक ही बात है। तो इनका हुआ था और ये अहमद शाह अब्दाली या अहमद शाह दुर्रानी जीत गया था। फिर इसके अंदर ये है कि सेकंड पॉइंट में ये लिखा है कि जो बालाजी बाजीराव थे जिनकी मृत्यु हो गई थी, उनके बेटे थे माधवराव वन। ठीक है, माधवराव वन जो है इनके बेटे थे, वो उन्होंने इनकी जगह संभाली। और माधवराव वन वॉज अ गुड लीडर, ठीक है, ही वॉज अ गुड पेशवा। तो ही वॉज एबल टू रिकवर सम ऑफ द मराठा पावर एंड टेरिटरीज जो इन्होंने बैटल ऑफ पानीपत में खो दी थी। ठीक है, तो वो माधवराव वन ने बहुत सारी जगहें, टेरिटरीज, पावर, मराठा पावर रिकवर कर ली थी। थर्ड पॉइंट में ये लिखा है कि उस टाइम पर ये था कि जो ब्रिटिशर्स थे, इंग्लिश हो या ब्रिटिशर्स हो एक ही बात है, इन लोगों को पता था कि मराठा जो पावर है वो बढ़ती जा रही है, मराठा बहुत पावरफुल होते जा रहे हैं। ठीक है, फिर जब माधवराव वन की डेथ हुई, जब बालाजी बाजीराव पेशवा जो थे उनके बेटे थे माधवराव वन, उनकी जब डेथ हुई, माधवराव वन की जब डेथ हुई, तो उनकी मृत्यु के बाद मराठाओं में ना बहुत हड़कंप मच गया। हड़कंप आप कह सकते हो, या बहुत टसल सा मच गया था। बहुत एक दूसरे से ही सब लड़े जा रहे थे कि मुझे पेशवा बनना है, मुझे पावर चाहिए, मुझे बनना है, मुझे राज करना है, यही सब चीज़ों में। ठीक है, फिर उसके बाद जो माधवराव वन थे उनका भाई था नारायण राव। ठीक है, जो बालाजी बाजीराव के दूसरे बेटे थे नारायण राव, वो पेशवा बने। माधवराव वन के भाई कहो या बालाजी बाजीराव का दूसरा बेटा कहो, वो पेशवा बने। लेकिन उनके जो अंकल थे, मतलब बालाजी बाजीराव का भाई, छोटा भाई रघुनाथ राव, वो पेशवा बनना चाहते थे। ठीक है, तो इसके लिए रघुनाथ राव ने ब्रिटिशर्स की हेल्प ली। उसके बाद ट्रीटी ऑफ सूरत साइन करी। ठीक है, ये साइन करी थी 1775 में। ट्रीटी ऑफ सूरत 1775 में साइन हुई थी। ये साइन हुई थी रघुनाथ राव, जो इनके चाचा थे, चाचा कहो या बालाजी बाजीराव के छोटे भाई कहो, रघुनाथ राव जो अपना जो पेशवा बनना चाहते थे, उनके और अंग्रेज़ों के बीच में ये ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ सूरत
1775 में। इसके हिसाब से इन्होंने, रघुनाथ राव ने सालसेट और बसीन, ये 2 जगहें हैं, ये आइलैंड्स थे, उधर उन्होंने ये ब्रिटिशर्स को दे दिए और बदले में रघुनाथ राव को 2500 सोल्जर्स मिले ब्रिटिशर्स की तरफ से। ठीक है, फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स और रघुनाथ राव की ये आर्मी, इन दोनों ने मिलके पेशवा पर अटैक कर दिया और जीत गए। उस टाइम पेशवा कौन था? नारायण राव। ठीक है, वो उससे जीत गए, ये ब्रिटिशर्स और रघुनाथ राव वगैरह। इसके बाद क्या होता है, जो ब्रिटिश कलकत्ता काउंसिल थी वॉरेन हेस्टिंग्स के अंडर में आप कह सकते हो, वहाँ पर जो उस टाइम थे वॉरेन हेस्टिंग्स थे बंगाल में, तो उन्होंने क्या किया, एक इस ट्रीटी से मतलब आप कह सकते हो नकार दिया। ठीक है, और नई ट्रीटी साइन करी। कौन सी? ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1776 में, अगले ही साल ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1776 में साइन करी बिटवीन कलकत्ता काउंसिल एंड नाना फडनविस। नाना फडनविस कौन थे? मराठा मिनिस्टर थे, बहुत बड़े, बहुत अच्छे थे, मराठा मिनिस्टर थे। तो ये ट्रीटी ऑफ पुरंदर जो है ये साइन करी कलकत्ता काउंसिल और नाना फडनविस के बीच में हुई है। ठीक है, इसके हिसाब से रघुनाथ राव को ये लोग क्या करते थे, सिर्फ पेंशन देते थे। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, जो बसीन था वो तो वापस कर दिया, लेकिन जो सालसेट था वो ब्रिटिशर्स ने रख लिया था। ठीक है, तो इसमें ये है कि रघुनाथ राव को इस ट्रीटी के हिसाब से, ट्रीटी ऑफ पुरंदर के हिसाब से सिर्फ पेंशन देते थे ये लोग, और इन्होंने बसीन मराठाओं को वापस कर दिया और सालसेट अपने पास रख लिया। लेकिन जो बॉम्बे में ब्रिटिश इस्टेब्लिशमेंट थी, क्योंकि कई जगहों पर थी, बंगाल में थी, मद्रास में थी, यहाँ थी, बॉम्बे में थी, तो जो बॉम्बे में थी ना ब्रिटिश इस्टेब्लिशमेंट, इन्होंने इस ट्रीटी को वॉयलेट कर दिया। ठीक है, और रघुनाथ राव को बॉम्बे वाली जो ब्रिटिश इस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने शेल्टर दे दिया कि आ जाओ हमारे पास, कोई बात नहीं। फिर 1777 में नाना फडनविस जो हैं इस ट्रीटी के अगेंस्ट चले गए, क्योंकि अब खुद देखो, ये जो ब्रिटिशर्स थे, ये बॉम्बे वाली जो प्रेसिडेंसी थी उधर से तो साइन कर दी, लेकिन बॉम्बे नहीं, बंगाल वाली, सॉरी, बंगाल वाली से तो साइन कर दी, लेकिन बॉम्बे वाली जो एस्टैब्लिशमेंट है ब्रिटिशर्स की, उन्होंने तो इस ट्रीटी को नकार दिया, वॉयलेट कर दिया और रघुनाथ राव को अपने पास रख लिया। रघुनाथ राव को तो सिर्फ पेंशन मिलनी चाहिए थी, उसको शेल्टर थोड़ी देना था, लेकिन इन्होंने दे दिया। तो 1777 में नाना फडनविस जो कि मराठा मिनिस्टर थे बहुत बड़े, उन्होंने भी इस ट्रीटी के अगेंस्ट चले गए। ठीक है, और वेस्ट कोस्ट पर फ्रेंच को एक पोर्ट दे दिया इस ट्रीटी के अगेंस्ट जाके। अब इससे क्या हुआ, दिस लेट द ब्रिटिश टू एडवांस अ फोर्स टुवर्ड्स पुणे, क्योंकि नाना फडनविस मराठा मिनिस्टर, वो ये सब बात कहाँ की हो रही है, ये सब पुणे की बात हो रही है। जब हम ये मराठाओं की बात कर रहे हैं इस कंटेक्स्ट के अंदर, तो हम पुणे की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इधर ये जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने अटैक कर दिया पुणे पर, क्योंकि नाना फडनविस ने उनके दुश्मन फ्रेंच को पोर्ट दे दिया था ट्रीटी को तोड़कर। तो इससे क्या हुआ, देयर वॉज अ बैटल ऑफ वडगांव नियर पुणे, जिसमें मराठाज अंडर महदजी शिंदे जीत गए। ठीक है, ब्रिटिशर्स हार गए, इन विच मराठाज अंडर महदजी शिंदे सिक्योर्ड अ डिसिसिव विक्ट्री, मराठा जीत गए थे। इसके बाद अंग्रेज़ों को एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी मराठाओं के साथ। कौन सी? ट्रीटी ऑफ वडगांव 1779 में। बैटल ऑफ वडगांव पुणे के पास है, इन लोगों को साइन करनी पड़ी ट्रीटी, किस नाम की? ट्रीटी ऑफ वडगांव 1779 में ही। There was a series of battles at the end of which the Treaty of Salbai was signed in 1782. इसके बाद भी इन लोगों के बीच में कई वॉर्स चले। ठीक है,
लेकिन जो बिल्कुल एंड हुआ इन पूरे फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर का, वो हुआ ट्रीटी ऑफ सलबाई से, जो कि 1782 में साइन करी थी। दिस एंडेड द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। तो ये चीज़ याद रखनी ज़रूरी है कि फर्स्ट बैटल, सेकेंड बैटल, थर्ड बैटल, जितनी भी बैटल्स हो रही हैं, वो उनके एंड में कौन सी ट्रीटी साइन की गई थी। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो है वो ट्रीटी ऑफ सलबाई के साथ ख़त्म हुआ था, जो कि 1782 में साइन हुआ था। इसका रिजल्ट क्या रहा? सबसे पहले ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इन्होंने बसीन तो वापस कर दिया था, सालसेट अपने पास रख लिया था, लेकिन उधर उस ट्रीटी के अंदर ये भी था कि वो ब्रोच भी ले लेंगे। बसीन दे दिया लेकिन ब्रोच ले लिया। तो इसका रिजल्ट एंड में ये निकला कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिशर्स की थी, उन्होंने सालसेट और ब्रोच ले लिया था, बसीन नहीं। बसीन तो वापस कर दिया था। इट ऑल्सो ऑब्टेन्ड अ गारंटी फ्रॉम मराठाज कि इन्होंने, मतलब इस पॉइंट में ये इतनी इंग्लिश पढ़ने की जगह मैं हिंदी में ही बता देती हूँ। इस पॉइंट में ये लिखा है कि इन्होंने मराठाओं से ये, मतलब आप कह सकते हो गारंटी ले ली। इन्होंने, मतलब मराठाओं ने इनसे ये प्रॉमिस कर दिया था, आप कह सकते हो, कि जो भी मराठा टेरिटरीज, रीजन्स या टेरिटरीज हैदर अली ने ली थी, जो मैसूर का हमने पढ़ा था ना, जो हैदर अली ने मैसूर का जो था, उसने मराठास की जो टेरिटरीज ले ली थी, ये उनको वापस ले लेंगे। ठीक है, मराठास अपनी टेरिटरीज वापस ले लेंगे। देन थर्ड पॉइंट में ये है कि मराठास ने एक और प्रॉमिस किया दैट दे वुड नॉट ग्रांट एनी मोर टेरिटरीज टू द फ्रेंच। क्योंकि अब इस फर्स्ट वाले में क्या हुआ, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में नाना फडणवीस जो कि मराठा मिनिस्टर थे, उन्होंने एक पोर्ट वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, मतलब वहीं पुणे के पास में ही, मतलब जहाँ महाराष्ट्र का आता है कोस्ट, उधर एक पोर्ट फ्रेंच को दे दिया था। तो इन्होंने ये प्रॉमिस किया मराठाओं ने कि ठीक है, तुम्हें गुस्सा आ गया था, हम आगे से फ्रेंच को कोई और टेरिटरी या पोर्ट वगैरह कुछ भी नहीं देंगे, तुम गुस्सा मत करो। ठीक है। रघुनाथ राव को फिर पेंशन हर साल मिलनी शुरू हो गई थी। हर साल उसे 3 लाख रुपए मिलते थे। उस टाइम पर तो 3 लाख रुपए बहुत ज़्यादा होते थे, मतलब सही है इनका तो। रघुनाथ राव को हर साल 3 लाख रुपए पेंशन मिलती थी। ऑल टेरिटरीज टेकन बाय द ब्रिटिश, जो कि ट्रीटी ऑफ पुरंदर के बाद ब्रिटिशर्स ने ले ली थी, वो मराठास को वापस कर दी। ठीक है। एंड सॉरी, द इंग्लिश एक्सेप्टेड माधवराव टू, सन ऑफ नारायण राव, एज द पेशवा। मतलब यहाँ तक रघुनाथ राव की कोई बात नहीं आई है। रघुनाथ राव जो चाचा जी थे, वो अभी तक पेशवा नहीं बन पाए फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में। तो इसके एंड में माधवराव टू, जो कि नारायण राव का बेटा था, ठीक है, उनके बेटे को मान लिया था। इसके अंदर मैं एक चीज़ लिख रही हूँ, ये चीज़ थोड़ी याद रहेगी तो अच्छा है। यहाँ पे सबसे पहले बात हुई है बालाजी बाजीराव, ठीक है, जिनकी डेथ हुई थी 1761 में, क्योंकि वो जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत था, उसमें ये लोग हार गए थे, तो अपनी हार को ये बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। इनके बेटे थे माधवराव एंड दूसरे थे नारायण राव। माधवराव 1 थे। अब 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे माधवराव 2 की बात हुई है तो मैं यहाँ 1 लिख देती हूँ। अब इनकी डेथ हो गई थी। इनकी जब डेथ हुई, पहले तो ये पेशवा थे, ठीक है, पेशवा 1, उसके बाद पेशवा 2 ये बने थे, माधवराव 1। फिर इनकी डेथ हो गई, उसके बाद पेशवा 3 कौन बने तीसरी बार, मतलब इनके बाद ये बने। फिर जब इनकी डेथ हुई, इनके बाद कौन बने, इनके बेटे माधवराव 2 नाम था इनका, इनके बेटे पेशवा 4 बने, मतलब हम ऑर्डर वाइज बात करें तो, ठीक है। तो इसके अंदर फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के अंदर बस इतना था। अगली वीडियो में हम सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर की बात करेंगे।